तरह आप कह रहे थे कि उस्मान तारिक को मौका मिलना चाहिए, कल तीसरे मैच में उसे मौका मिला। फिर आप जो कह रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी पिछले मैच में नहीं खेले, इस मैच में खेलना चाहिए, वो खेले और पहली ओवर में 2 विकेटें ली। उनकी बॉलिंग और बाबर आजम को जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि कल बाबर आजम अगर 68 रन ना बनाते, मिडिल ऑर्डर में ना खेलते, बाबर आजम के आउट होने के बाद वो अपने साथ सलमान अली आगा को भी लेकर चले और उनके आउट होने के बाद आप देखें विकेटें धड़ाधड़ गिरती रहीं। मिडिल ऑर्डर आपका बिल्कुल ही वल्नरेबल नजर आ रहा है, कैसे देखें थे? देखें, पहले तो बाबर की बात कर लेना, जो आपने ऑब्जर्वेशन की ना उसके बारे में बिल्कुल एग्जैक्ट। अगर बाबर उस टाइम आउट हो जाते तो आप कुछ भी कह सकते थे। बाबर का पिच पे रुकना और जिस तरह उसने सामने वाले एंड से रन बनवाए, जब भी प्रेशर डेवलप होने लगा उसने बाउंड्रीज मारी और प्रेशर को नॉर्मल कर दिया। ये एक एक्सपीरियंस और क्लास प्लेयर की निशानी होती है। ये बाबर मिसिंग था, बाबर वापस आया, पूरे पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है। और उसने अपनी वापसी का जोरों शोर से बताया कि बाबर बैक आया है और वो कंटिन्यू तीसरी चौथी इनिंग है जिस तरह ही खेलता रहे। टेस्ट मैच से शुरू हुआ था उनका 30-32 की एक छोटी इनिंग थी, फिर 50 के बाद पहले वनडे में नॉट आउट। उसके बाद ये सिलसिला बड़े प्लेयर का होता है जिसको एक 4 चाहिए होता है। दूसरी बात, कप्तान को क्रेडिट जाता है कि उसने एक फाइनल वाले मैच में उस्मान तारिक को खिलाने का डिसीजन लिया। देखें, आपको वो पे बैक कर गया, उनसे वो रीड ही नहीं हो रहा था। क्योंकि देखिए यूनिक चीज है, पहला मैच है, इतनी वीडियोस नहीं आई हुई। ये ऑफ स्पिन करता है, क्या करता है? ये बेसिकली देखें फिंगर स्पिनर है। इनकी जो वेपन है ना बॉल, वो इनके एक्शन में जो बॉल पड़ के गेंद सीधा रहता है वो रीड नहीं होता है। सही। ये बेसिकली पढ़ने का ऑफ स्पिन की तरह गेंद अंदर आता है, मगर जो बॉल सीधा या हल्का बाहर निकलता है वो मिसरीड होता है, क्योंकि एक्शन बिल्कुल साइड से। आप तो खेले ना? मैं खेला हूं और इसको रीड करना मुश्किल है। देखिए, कान के पास से हाथ ऊपर आ रहा होता है ना तो रीड कर लेते हैं फिंगर्स को, मगर जब साइड से आ रहा होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि नॉर्मल एक्शन नहीं है ऑफ स्पिनर या लेग स्पिनर की तरह। तो ये एक तो यूनिक चीज थी। फिर वो पे बैक कर गई, फिर वो अभी अच्छी फॉर्म में था। उसकी पहली बॉल अगर आप देखें, उसने जो दूसरी बॉल में विकेट लिए वो बिल्कुल मिसरीड हुई है उनसे, समझ में नहीं आई। उन्होंने प्री प्लान शॉट था कि मैं हल्की पीछे गिरेगी तो मिड ऑन पे मारने जाऊंगा, और वो गेंद हल्का सा बॉल चढ़ा है और वो आउट हो गए। उसके बाद दूसरी बात ये कह लें कि फ़हीम अशरफ का अगर जिक्र ना करें तो ज्यादती होगी। देखिए, पहले मैच में उसने एक ओवर नहीं कराया, 6 विकेटें और उसके बावजूद प्लेयर ऑफ द सीरीज हो गया वो। और बैटिंग में तो अभी जरूरत ही नहीं पड़ी राणा साहब की, जिस तरह की अच्छी फॉर्म उसकी और नवाज की है। देखिए, जो अच्छी चीज हो रही है बोलना चाहिए। पाकिस्तान सीरीज जीता, बहुत बहुत खुशाइन बात है, बहुत खुशी हो रही है, दिल से प्राउड फील हो रहा है। मगर आपने अच्छी क्रिकेट खेल के हराया, उनको होमवर्क दिखा आपका। आपने टॉस जीत के लाहौर में जो बॉलिंग की है ना, कमाल बॉलिंग है। सलमान मिर्जा उसमें आ रहा था, ब्रिलियंट, क्या स्पेल किया। और शाहीन ने अपनी वापसी जो बताई है, असल में मोमेंटम कल के मैच का जो था वो शाहीन ने सेट किया। पहले ओवर में ऑन हैट्रिक आ जाना, तो प्रेशर पे आ गए ना दोनों मेन प्लेयर। डिकॉक आउट हुआ, वो बैकफुट पे हो गए, फिर अगली गेंद पे एक और आउट हुआ। तो ये मोमेंटम का T20 वैसी मोमेंटम का गेम है। आपकी तरफ मोमेंटम आ गया था। फिर जिस तरह सलमान ने शुरू के 2 ओवर में 3 रन दिए, कमाल बॉलिंग कर रहा है वो लड़का। देखें, पाकिस्तान की जीत से बेहतर कुछ भी नहीं है। हारिस रऊफ बहुत अच्छा बॉलर है, मगर हमारा भी वो काफी अरसे से मार खा रहा था उसको। अब वो डोमेस्टिक गया ना, उसको डोमेस्टिक खेलने थे। ये नए लड़के आए ना, इनको अब इनको मुस्तकिल लड़कों को चांस दें। हारिस रऊफ तो वनडे की टीम में शामिल है जो 4 तारीख से। मैं यही तो बोल रहा हूँ ना, आप किसी को रेस्ट करा रहे हैं, किसी को ड्रॉप कर रहे हैं ना, तो उसको जिस पर्पज से किया है ना उसको करने दें। अभी बाबर वापिस आया, उस पर प्रेशर था। कल जिस तरह उसने इनिंग खेली है, जिस तरह पहले मैच में सेकंड T20 में साइन ने इनिंग खेली है, लग रहे हैं हंगर है कि चाह रहे हैं कुछ करें। लेकिन मिडिल ऑर्डर आपको हल्का नजर नहीं आ रहा? नहीं, मुझे बताया ना मिडिल ऑर्डर हल्का क्यों नहीं होगा। मैं बताता हूं क्यों नहीं होगा। क्योंकि जब आप ओपनर 3 कंपलसेट करेंगे 5वें 6ठे 7वें पे, तो ये रिजल्ट। उस्मान खान, अभी देखें विद रिस्पेक्ट, हसन नवाज का जो इन्होंने हाल कर दिया है, देखें वो ओपनर था, वो 4 नंबर पे आके वो मैनेज कर रहा था। सही। अब आपने उसको 6-7 नंबर, इसके बेहतर आप समत को खिला देते। वो 6-7 नंबर का प्लेयर है। आप प्लेयर डेवलप कर रहे हैं ना। आपने शाहीन को बिठाया, रेस्ट कराया, बिठाना सही नहीं कहेंगे, रेस्ट कराया, वो फाइनल में आया, उसने बताया मैं शाहीन हूं। इसी तरह आपने फाइनल वाले दिन अबरार को रेस्ट कराया, उस्मान तारिक को खिलाया, उसने अपनी सिलेक्शन सही साबित करी। इस तरह आप समत को खिला देते। वो कम से कम उस नंबर का तो प्लेयर है, वो उस नंबर पे रन्स करता आ रहा है। लेकिन फिर हसन नवाज को खत्म नहीं कर रहे, जाया नहीं कर रहे। देखें, ये आया, फिर उसने सेक्रीफाई किया। देखें PSL में 4थे नंबर पर आ गया। बड़ा बेहतरीन सवाल सर। और यहाँ पे फिर वो कहेंगे, बोलेंगे लो जीते हैं, उसके बाद भी कीड़े निकलने। कीड़े की बात नहीं है, 1-2 प्लेयर की वजह से सारा बैटिंग ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ होगा। अब आप माने ना, सलमान अली आगा एज ए लीडर इस टीम में है,
कल उनसे रन भी हुए, मगर अगर आप देखें उनकी जगह नहीं बन रही। आप देखें ना, कहाँ एक टाइम में हसन नवाज को बोल लेते हमें प्रोडक्ट मिल गया, अब कहाँ है वो? बेंच पे दिख रहा है मुझे, क्योंकि उसका नंबर नहीं है। फिर उसकी 1 इनिंग 2 इनिंग, अच्छा जितनी इनिंग्स आ रही हैं वो 4 गेंदे 10 गेंदे 2 ओवर 3 ओवर, वो ये लेवल का प्लेयर थोड़ी है भाई, कंप्लीट प्लेयर है वो कंप्लीट प्लेयर है। वो वनडे वो T20 में आएगा तो बैट्समैनों की तरह खेलेगा, वो टेलेंटर या हिटर नहीं है। सही सही सही। अच्छा ये बताएं, हसन नवाज की जो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं खुर्रम, हसन नवाज आए एज एन ओपनर, 100 किए उन्होंने, फिर उसके बाद वो नीचे आ गए, पहले दोनों इनिंग्स में 0 पे आउट हुए, बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही, लेकिन आप उसकी जगह कौन सा नंबर समझते हैं आप उसका? टॉप 3 के अलावा उसको जबरदस्त, अब मैक्सिमम टॉप 4। अब अगर आप बाबर आ गया, देखें बाबर और रिजवान अभी टीम की ना रिक्वायरमेंट है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, अगर आप कोई मेगा इवेंट जीतने के लिए टीम बना रहे हैं, सही, दोनों सेटल्ड हैं, इनके साथ पेज पे बैठ के बात करें, भाई हम आपको तीसरे चौथे 5वें नंबर में कहीं देख रहे हैं, आपसे हमें परफॉर्मेंस चाहिए, क्योंकि आप लोग ऐसे हो कि आप पेन ले सकते हो बैटिंग में। सही, किसी नए को हम देंगे उसके साथ ज्यादती भी होगी, और ओपनर नीचे आ रहा है, मिडिल ऑर्डर तो रखे ही नहीं आपने, जो मिडिल ऑर्डर है वो खुद आगे पीछे स्विच हो रहा होता है। तो ये मसला तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप ओपनर नीचे से खत्म करके ओपनर को ओपनर की जगह रखें, मिडिल ऑर्डर की जगह मिडिल ऑर्डर रखें। आपके पास फहीम और नवाज आ गए ना अच्छे, फिर समद आ गया, 3 प्लेयर हो गए, एक हाथ और कोई प्लेयर। लेकिन अब मैं कता करें, हसन नवाज की आप इनिंग, सॉरी मादत, हुसैन तलत, ये 4 प्लेयर ऐसे आप कह रहे हैं उसका, लेकिन हसन नवाज की गुज़िश्ता ये 25वां मैच था, 6 इनिंग्स में उसने 6 इनिंग्स में एज एन ओपनर आया, लेकिन अगर आप आखिरी उसकी 14 इनिंग्स देखें तो वो आया 5वें नंबर पर 8 इनिंग्स में, और 6ठे नंबर पर आया 6 इनिंग्स में। और क्या हुआ, 8 इनिंग्स में उसने 136 किए और 6ठे नंबर पर आकर 66 किए, तो इसका मतलब उसे जाया नहीं कर रहे हम। नहीं, मैं इसकी थोड़ी डिटेल में एक स्टेप और नीचे चले जाते हैं। इन नंबर्स पे जब आया उसको ओवर्स खेलने कितने मिले? 3 ओवर 4 ओवर, बैट्समैन है वो, हिटर नहीं है। सही, हिटर की जगह हिटर को रख के, अब यही ओवर्स खेलने को नवाज को मिलते हैं, अशरफ को मिलते हैं, इवन समद को मिलते हैं, हुसैन तलत को फिर बेहतर थे। ठीक है, ये बैट्समैन है, ओपनर है, इसने अपने आप को ट्रांजिट किया है कि नहीं मैं यहाँ मैनेज कर लूंगा, वो बेसिकली तो ओपनर है। लेकिन वो इसको जाया करने वाली बात हुई, इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ एक मरतबा फिर शो में आपको ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो हाल ही में T20 सीरीज़ ख़त्म हुई है, लेकिन खुर्रम कल साहबजादा फरहान भी कीपिंग करते हुए नजर आए, उस्मान खान भी कीपिंग करते हुए नजर आए,